जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। और ये एडिशन ऑफ वाटर कैसे करना है, बड़ा आसान सा मामला है। करना वो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इथाइन के बारे में या हम कह रहे हैं अल्काइन के बारे में, तो आप सिंपलेस्ट अल्काइन लिखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ एच लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं लगाया। और प्लस हम क्या करने लगे हैं, वाटर। तो H2O आपने ऐड करना है। ये आपके पास H और यहाँ आपके पास OH। पुरानी बात दोबारा दोहराते हैं, ये क्या है जी, ये आपके पास नेगेटिव पार्ट है ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड इट विल गो टुवर्ड्स दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके पास जहन में रहे। तो अगर मैं सपोज कीजिए यही रिएक्शन करता हूं, तो अब के बार यहां पर भी आपके पास दोनों कार्बन है ना, सिमिलर है। और अगर मैं यहां लगा दूं एच एच, तो भी बात ठीक है। ये आपके पास H और ये भी आपके पास H। ठीक है, अब मार्क आने का एडिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये आपके पास क्या आ गया, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होना जरूरी है, सॉरी अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है मार्क आने का एडिशन के लिए। तो आप क्या करें, यहां से एक बॉन्ड खत्म कर दें और कार्बन को जैसे देते आ रहे थे एक OH दें और हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन को दे दें। इस तरह दोनों के दोनों की एडिशन हो जाएगी। देखें, करके देखते हैं, बहुत आसान सा, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने करना वही है जो मैंने भी कहा है। और इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा बेटा, तो वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जब यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगी। तो देखें भाई, कार्बन और ये आपके पास दूसरा कार्बन। अब हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि एक बॉन्ड यहां से खत्म कर दिया, और खत्म कर देने के बाद क्या लगाना है, जैसे मैंने कहा कि एक तरफ लगा दीजिए H, ये रहा वो H, और दूसरी तरफ लगा दीजिए OH। जरा ऐसे लिख रहे हैं ताकि समझाना आगे जाके आसान रहे। और अगर हम दूसरे H का जिक्र भी करें जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो इस कलर में दिखाए गए थे आपको, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इस चीज को एक साथ लिखें यानी CH2, तो बेहतर होगा, तो वो हम कर लेते हैं। देखें बेटा कैसे, मैं इसको खत्म कर रहा हूं और इसकी जगह पे लिख रहा हूं CH2, क्योंकि ये एक H मजीद ऐड होने पर, पहले तो एक था ना, एक और आ जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड CH2। मैं इकट्ठा लिख देता हूं जी, CH2। ये आपने दिमाग में रखना है। अब आपको बात समझाई थी कि डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको इन बोलते हैं। आमतौर पर इन के कुछ जोड़ना हो ना, तो उसका आखिरी ई नहीं लगाते, ENE का आखिरी ई नहीं लगाते, और यहाँ पर अल्कोहल का OL लगा देते हैं। अब ये बन गया इनोल, तो आपके पास इनोल फॉर्म है। और जो इनोल फॉर्म होती है ये अनस्टेबल होती है। अब अनस्टेबल फॉर्म को आपने स्टेबलाइज करना है, यानी इनोल फॉर्म को चेंज करना है। अब इनोल फॉर्म को हम कैसे चेंज करेंगे, तो आप यहां पर देखें, सपोज कीजिए ये हमारे पास वही है CH2, इनोल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, CH और OH। अब आपने एक काम करना है, जस्ट सिंपल सा, वो काम ये है कि आपने उठाना है इस वाले H को और उठा के दे देना है किसको, इस CH2। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, CH3। पर ऐसा होगा कैसे, इसको पहले गौर से देखें। आपने करना ये है कि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट कर देना है किसके साथ, C और O के दरमियान। ये है जी आम सी बात, ठीक है। अब अगली बात देखो, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ, और जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ही रहेगा। और इससे होगा क्या कि कार्बन की वैलेंसी जो है बेटा वो 5 हो जाएगी, 4 तो भी है, एक और हो जाएगी। तो 5 हो जाने पर क्या होगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन या एक ना बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो हम कर देते हैं। देखो बेटा, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है, ये वाला कार्बन इसको दे देगा कार्बन, इस वाले कार्बन को जो CH2 के साथ है। अब देखो भाई क्या बनने वाला है, ये आपके पास CH2, ये आपके पास CH2, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, इसलिए चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और बॉन्ड CH, और यहां पर अब लगाने हैं 2 बॉन्ड। और वो जो हाइड्रोजन है ना, वो तो कहां चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में। अब आपकी बुक ने से दिखाया नहीं है, पर हम उसको दिखाते हैं कैसे। हम कहेंगे कि ये जो आपके पास नेगेटिव कार्बन है, ये अटैक कर देगा, या कह लीजिए ले लीजिएगा
किसको? इस हाइड्रोजन को। कहेगा तुम एक इलेक्ट्रॉन रख लो, इससे हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और H अपने इलेक्ट्रॉन के जरिए जो उसे मिला है वो कार्बन के साथ शेयर कर लेगा और एक बॉन्ड बनेगा, यानी CH3 हो जाएगा। सादा सी बात है, आपकी बुक में जरा इसको ऐसे नहीं लिखा जैसे लिखा है, आप वैसे देख लीजिए वन टाइम बुक में और उसी तरह ही लिख लें। मैंने थोड़ी सी एक स्टोरी आपको समझा दी है, जितना स्टोरी से याद कर लेंगे उतना बेहतर होगा। तो देखो भाई अब क्या हुआ, आप बेशक चाहो तो ये आगे की तरफ लिखो। हाँ जी, एरो CH2 अब CH3 हो चुका है और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H आ गया। तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपके पास एसिटल्डिहाइड। CHO ग्रुप जब आ जाता है ना, CHO ग्रुप जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपने अपने सहन में रखनी है बात। अब जब CH3 लग जाए तो बन जाता है एसिटल्डिहाइड। अब आपने क्या बनाया? एसिड एल्डिहाइड। और अगर कोई कहता है जी कन्वर्ट किया आपने किसको? एक अल्कीन को या कह लीजिए इथीन को किसके अंदर? तो आपसे सवाल जो किया जाएगा उसका जवाब दे सकते हो। इसको चेंज किया है आपने किसके अंदर? भाई इनोल के अंदर, जो क्या थी? एक अनस्टेबल फॉर्म थी। और फिर आपने उस इनोल को चेंज कर दिया किसके अंदर? आपने उसे चेंज किया है एसेटल्डिहाइड के अंदर। तो अगर कोई कहता है कन्वर्ट करो किसको भला? इथाइन को एसिटल्डिहाइड में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थारी आपके पास एक सिंपल सा तरीका का जिसमें आपने इथाइन का इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा, अगर आप इथाइन का इस्तेमाल ना करो और कार्बन की तादाद को बढ़ा दो तो हम वो भी करके देखते हैं, जरा क्विकली देखते हैं उसको। देखो पहले हमने लिया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो अभी भी लिया, लेकिन अब के बार इसके साथ एक कार्बन और ले लिया, दैट इज कॉल्ड CH3। ठीक है, अगर आप चाहते हो हाइड्रोजन गिनती पूरी करना तो हाइड्रोजन की गिनती पूरी कर लो, यहाँ पर जस्ट एक H ही लगेगा। अब रिएक्शन किससे करवाना है? रिएक्शन करवाना है HOH से। अब जैसे कि आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई? ये नेगेटिव पार्ट है, मैंने कहा था ये नेगेटिव पार्ट है और ये जाएगा वहां पर उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन के पास जिसके पास H की मिकदार कम हो। ये मार्कोनी कंपटीशन होगी और आपने रिएक्शन करना है। बेटा याद रहे कि ये रिएक्शन H2SO4 और HgSO4 की मौजूदगी में होगा। वो पिछला वाला भी वहां पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, H2SO4 और HgSO4। जी हाँ भाई, रिएक्शन कंप्लीट करो जल्दी जल्दी से। यहां से एक बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है जी, और उसकी जगह पर H और OH जोड़ दो मार्कोनिक एडिशन के जरिए से। CH3 C डबल बॉन्ड की जगह पर, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर डबल बॉन्ड, ये आपके पास H। जो नेगेटिव पार्ट है ये जाने वाला है इस कार्बन के पास, मैं लिख रहा हूं OH, और जो दूसरा H है ये जाने वाला है दूसरे कार्बन के पास, ये मैं लगा रहा हूं CH2। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बोला था, आप बिल्कुल उसी तरह ही दोबारा से देख लीजिए। वो क्या मैंने कहा था कि इस वाले H को आपने दे देना है CH2 को, ठीक है ना, इसको। ये पहले भी हमने ऐसे ही किया था, अगर आपको याद हो देखो दोबारा से। ये देखें हमने क्या किया था, इस वाले H को दिया था किसको? CH2 को। तो अभी यहां पर भी इसी तरह ही करना है, लेकिन कैसे होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा और वो हम कर देते हैं बेटा यहाँ पर। वो क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड COH और डबल बॉन्ड CH2। चूंकि हमने पहले सीख लिया है इसलिए ज्यादा इस पे नहीं करेंगे। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और दूसरा वाला बॉन्ड बेटा दूसरी जगह पर, यानी ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा CH2 पर, इससे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और C और O के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो भाई इसको बना लेते हैं। हाँ जी, लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड C
अब डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। और फिर आगे क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मूव कर गया। लेकिन CH2 को मैं डायरेक्टली H दे रहा हूं और ये अब बनेगा क्या, CH3। अब क्या बना भाई, अब बना है एसीटोन। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि एसीटोन बनता है जब हम शुरुआत किससे लेते हैं, ये बड़ी बात कीमती है। जब हम शुरुआत लेते हैं 3 कार्बन वाले अल्काइन से, तो हमारे पास 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड बनता है और वो है कीटोन। जबकि हमने जब शुरुआत ली थी कहां से, डबल कार्बन वाले से, तो फिर क्या बना था, 2 ही कार्बन वाला कंपाउंड या कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये था जी एल्डिहाइड। तो अब आपने अल्काइन से सीखा एल्डिहाइड बनाना भी, और आपने अल्काइन से सीखा कीटोन बनाना भी। तो ये भी आपने, यानी ये रिएक्शन आ सकता है, कन्वर्ट अल्काइन इनटू एसीटोन या कीटोन, तो आपने यही वाला रिएक्शन करना है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है बड़ा आसान सा है। नेक्स्ट रिएक्शन में हमें एक्चुअली ये पढ़ना है कि एडिशन ऑफ अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड। बेटा अमोनिया का फार्मूला आपको आता है, दैट इज NH3, ठीक है ना। और साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड CN, और ये आपके पास लग गया H, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका एक्शन याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि मैकेनिज्म जो है आपके पास वो ऑलरेडी यहाँ पर, यानी यहाँ है नहीं, तो हमें जरूरत भी नहीं है कि हम उसको अच्छी तरह पढ़ें, हमारी क्लास में नहीं है, तो हम उसको याद कैसे कर लेते हैं, ये बड़ी आसान सी बात है। आपने करना ये है कि आपने ले लेना है वही सादा तरीन अल्काइन C, ठीक है। आपको जब कहा जाए कि अमोनिया से रिएक्शन करो, तो आपने अमोनिया का सिर्फ N लेना है, N, ये अपने दिमाग में रखें। एक बात याद रहे कि कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। इवन कि यहाँ पर भी CN ऐसा ही है जैसे कि मैंने ऊपर आपको दिखाया है। तो आपने N लेना है बस, और कुछ लेना अमोनिया से। तो बेशक आप लिख लें C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस अमोनिया विल गिव यू। आपने अब क्या करना है, आपने वही 2 कार्बन लिखने हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ लिख लें फिलहाल, और फिर उसके बाद हम वैलेंसी जस्टिफाई करेंगे। ये 2 कार्बन वही पुराने के पुराने, और जैसे मैंने कहा आपने नाइट्रोजन ले लेना है, तो आप सोचो कि ये आपके पास नाइट्रोजन भी आ गया। अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है जी इसका, ये बड़ी बात याद रखें। जब अमोनिया से रिएक्शन हुआ तो N आ गया। अब मैंने इसे कहा है कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये आपने लगा लेना है। अब देखो कि हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं भाई, इसकी तो 4 वैलेंसी पहले हो गई, 1 2 3 नाइट्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, 4 पूरी। जबकि इस कार्बन की जस्ट 1 है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, H3, ताकि गिनती पूरी की जा सके। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लगाया था अमोनिया NH3, ठीक है, यहाँ पर भी H होगा यकीनन और यहाँ पर भी H होगा। अब क्या हुआ, हुआ ये है कि कुल कितने एच थे यहाँ पर, 3 4 5, यहाँ पे कितने आए, जस्ट 3। तो 4 5 कहाँ गया भाई, 4 5 आपने यहाँ लगा लेना है H2 की शक्ल में। ये सारी सिंपल सा रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हो बेटा, किसकी मौजूदगी में, कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में। तो आपने दिमाग में कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हो, या फिर आपकी किताब में दिया हुआ है एल्यूमिना और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ फिलहाल, एल्यूमिना को कहते हैं Al2O3 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गई आपके पास एक रिएक्शन। अब इसी तरह का रिएक्शन हमने दोबारा करना है, और वो रिएक्शन जो होगा ना, वो कैसे करेंगे, वो कुछ ऐसे कि आपने यही ले लेना है, वही C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, CH। अब क्या करोगे, अब आपने इसका रिएक्शन अमोनिया से नहीं करना, अब जो रह गया ना HCN, उससे करना है। अब आपने वो पुरानी वाली बात दिमाग में रखनी है, वो ये कि जो आपके पास बेटा CN है ना, वो नेगेटिव पार्ट, यानी CN जो आपके पास है ना, इट इज अ नेगेटिव पार्ट। ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास H कम है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है, इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल, मतलब एक अनसिमेट्रिकल क्या है जी, आपके पास अल्काइन है। तो हमें यहाँ पे मार्कोनिक एडिशन की जरूरत नहीं है। अब आप जहां मर्जी चाहो H लगाओ, जहां मर्जी चाहो CN लगाओ, लेकिन करना वैसे जैसे अभी हमने सिखाया। वो कैसे, देखो बेटा, अगर सपोज करो कि आपके पास ये एक रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन में आपने इस्तेमाल करना है Cu2Cl2, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, Cu2Cl2। ये जो कॉपर क्लोराइड है, ये अकेला नहीं है,
बल्कि इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी आपने लिखना है, NH4Cl, और गर्म भी करना है, हीट। ठीक है, यहां लिख देता हूं आपके पास हीट। अब जब ये रिएक्शन कर लोगे तो वही काम करो जो ऊपर किया था भाई। ऐसा करो, कार्बन कार्बन पूरे लिखो, ये आपके पास एक कार्बन, ये आपके पास दूसरा कार्बन। आगे क्या है, अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो पुरानी बात भी कर सकते हो। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जैसे, और ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक खत्म कर दिया, तो एक तरफ लगा दो आप क्या, H, और एक तरफ लगा दो क्या, Cn। ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जैसे किताब में लिखा है वैसे कर लो, Cn मतलब आपने यहां लगा देना बस। चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ इन दोनों के दरमियान, और चाहो तो ना दिखाओ, आपकी मर्जी। बाकी H की गिनती पूरी कर लो। जैसे देखो यहाँ एक H मैंने लगाया था, लेकिन मैं इस H को खत्म कर रहा हूं और इस H को भी शामिल कर दूंगा। देखो भाई कैसे, यहाँ लगाने पड़ेंगे कितने H, दो, क्योंकि दो से ज्यादा लग नहीं सकते, वरना एक लगाएंगे तो बैलेंस जस्टिफाई नहीं होगी। तो CH2 यहाँ कितने H आने चाहिए, एक। लो भाई, ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नाम है, जैसे कि इसके साथ लिखा हुआ है एसीटोनाइट्राइल ऊपर वाले के साथ। तो आप एसीटोनाइट्राइल याद कर लेंगे, क्या फार्मूला है एसीटोनाइट्राइल, और इसको याद कर लो एक्राइलोनाइट्राइल के नाम से। तो ये आपने बेटा एक्राइलोनाइट्राइल, ये भाई बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है जो हमने यहाँ पर आपके साथ की। ठीक है, मेरा ख्याल से आप कितना कुछ समझ गए होंगे कि एसीटोनाइट्राइल और एक्राइलोनाइट्राइल, आमतौर पर इनको हम देखो नाइट्राइल बोलते हैं। आपके पास क्या है, जैसे CN ग्रुप आ जाए कहीं पर, CN आ जाए, ये रहा CN, इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको सियानो ग्रुप भी बोलते हैं। तो चूंकि ये मौजूद है दोनों के अंदर, तो हम बोलेंगे क्या, कि बन गया भाई नाइट्राइल दोनों के दोनों। लेकिन ये ग्रुप आमतौर पर एसीटो के नाम से आता है, जैसे एसीटोन में भी CH3 था। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखना है। जबकि CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको हम विनाइल ही बोलते हैं। ठीक है, तो विनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं बहरहाल, लेकिन इससे ज्यादा जो कॉमन नेम है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो एसीटो नाइट्राइल, सॉरी अपना एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। बहरहाल ये जी आपके मैंने कुछ मतलब बताए हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगर कुछ नजर नहीं आ रहा आपको तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, एक्राइलो नाइट्राइल को, तकरीबन ऐसे। ठीक है, ये वहीं का वहीं, और ये भी। ठीक, हाँ जी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। देखो भाई इसमें क्या करना है, इसमें करना ही है, पुराना रिएक्शन है, ऐसी जैसे हमने इथीन के साथ किया था वैसे हम इथाइन के साथ करेंगे। अब हमारे पास फर्क ये है कि वहां डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस। मैंने वहां सिखाया था रिएक्शन KMnO4 वाला, मैंने कहा था एरो के ऊपर लिख लेना तो ज्यादा बेहतर है, तो आप भी इसको एरो के ऊपर लिख सकते हो। KMnO4 और वाटर, ये दोनों चीजें आप चाहो जितनी मर्जी मिकदार में ले लो, एक तरह का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बन जाता है, तो आप इसको एरो पर लिख लो। लेकिन असल बात जो याद करने वाली वो ये है कि वहां पर कार्बन कार्बन के साथ सिर्फ दो OH आए थे, ग्लाई यानी ग्लाइकोल हमने बनाया था वहां पर। लेकिन यहां पर चूंकि 3 बॉन्ड है, दो लुटेंगे, एक पाई और दूसरा पाई बॉन्ड भी, तो फिर क्या होगा, यहां पर 4 नए कंपोनेंट ऐड होंगे, यानी ये भी OH और ये भी OH। ये आपके पास जो बना है ये भी अनस्टेबल है, इसको स्टेबलाइज होना पड़ेगा। स्टेबलाइज होने के लिए क्या मामला है, उसके लिए आप ये समझ लो कि अपने समझने के लिए कि ये आपके पास क्या है, OH। ठीक है ना, और OH को मिल गया H, ये क्या बन गया, वाटर। इसी तरह यहां से भी OH और इधर से H निकालो तो क्या बन गया, ये भी वाटर। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज कर दो और फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास एरो, मैंने बाकी प्रोडक्ट नहीं लिखे, ना लिखने की जरूरत है फिलहाल। तो देखें भाई, C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर से गया OH, यहां से गया H, तो फिर क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, यहाँ से फ्री, तो कार्बन एक्चुअली यहाँ पर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको बात समझ में ना आए तो मैं आपको, थोड़ा सा ऐसे वक्त लग जाता है लेकिन ये कि बड़ा आसान सा मामला है। ये OH है ना, एक तरफ करके देते हैं,
होता ये है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। OH नेगेटिव बन के निकल जाता है, H पॉजिटिव बन के निकल जाता है और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। तो मैं लिख देता हूं प्लस H2O, ये आपके पास प्लस H2O। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करो, जैसे सेम टू सेम आपने किया हुआ है, वहां से OH और यहाँ से H निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बना, ये आपके पास एक डबल बॉन्ड O। अब कहोगे सर बाकी कार्बन की जस्टिफाई नहीं हो रही, एक्चुअली हमने शुरू से यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाए थे, अब आप लगा सकते हो। ठीक है, शुरू में लगा लिया करें, कोई इशू नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर H भी लग सकता है, यहाँ पे R भी, लेकिन आपने फिलहाल इस एग्जाम्पल में H ही लगाना है कि हमारी बुक में ये एग्जाम्पल है। तो जो नई चीज बनाई है आपने, ये बनाई है ग्लाइऑक्साल। ठीक है ना, आखिर में Al है, Al से मुराद ले लीजिए एल्डिहाइड, यानी जब CHO ग्रुप होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आएगा कि CHO ग्रुप होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। इस तरह यहाँ हमारे पास दो एल्डिहाइड है, तो आपने इसका नाम रखना है ग्लाइऑक्साल। ठीक है बेटा, अपने दिमाग में रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ग्लाइऑक्साल जो बनाया है ना, ये एल्डिहाइड है। मैं आपको एक बात पुरानी याद दिलवा दूं, मैंने पढ़ाते हुए भी बताया था लास्ट टाइम, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। अल्केन की ऑक्सीडेशन देती है अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने शुरू में पढ़ा था अल्केन की रिएक्शन को पढ़ते हुए, अल्केन की जब रिएक्शन पढ़ रहे थे मीथेन से, तो हमने मीथेन से मैथनॉल, मैथनॉल से क्या कहते हैं बनाया एल्डिहाइड, का नाम था फॉर्मल्डिहाइड। फिर फॉर्मल्डिहाइड से जब हमने ऑक्सीडेशन की तो बना फॉर्मिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये जो एल्डिहाइड है जिसको आपको ये नजर आ रहा है ये, ठीक है ना, तो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड की आपने करनी है ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पर कुछ यूं ले लेना है, वही लिखने का तरीका देख लें, लिखने का तरीका आ गया तो बात समझ में आ गई आपको। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी आपके पास H और यहां पर भी आपके पास H। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपने ऑक्सीडेशन करनी है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में हो सकती है, और वो यही है KMnO4। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन करोगे तो सपोज कीजिए आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी KMnO4 की मौजूदगी में। आप समझ लें कि आपके पास दो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। अब क्या करना है, अब करना यह है कि बिल्कुल सेम टू सेम यही कंपाउंड लिखो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपने लिखना है H, और यहां पे भी आपने लिखना है H। अब वही लिख दिया सेम टू सेम, सर बिल्कुल वही को वही को लिख दिया भाई, थोड़ा सा दिखाने की खातिर कि भाई क्या होगा। ये जो दो आपके पास ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ दे देनी है, एक ऑक्सीजन आपने यहाँ दे देनी है, तो ये क्या बन गया अगर गौर किया जाए, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई ये क्या बना, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, साल के तौर पर दोबारा देखें, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनको मिलाकर लिखें कैसे, मिलाकर भी लिख सकते हैं, COOH, दो दफा है ना, तो COOH ट्वाइस, यानी ऑक्सैलिक एसिड। तो अब आपको यहाँ पर कुछ और भी सीखने का मौका मिल गया, और वो ये है कि दो किस्म की चीजें आप बना सकते हो। कौन कौन सी, आप बना सकते हो यहाँ पर अल्काइन से क्या चीज, ग्लाइऑक्साल, और अगर कोई पूछता है नहीं आपने बनाना है ऑक्सैलिक एसिड, तो आप ऑक्सैलिक एसिड ही बना सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर ऐसे करके शो कर देता हूँ। तो आपने देखा कि जो आपसे कहा जाए वो आप बना लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड बनाएं, ग्लाइऑक्साल बनाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, और जो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव किए थे वो हम, यहाँ मैंने एक पानी का मॉलिक्यूल दिखाया है, अगर आप चाहो तो दोनों पानी के मॉलिक्यूल लिख लो। ठीक है जी, ये था दी सिंपल सा रिएक्शन विद द KMnO4, यानी KMnO4 जो कि ऑक्सीडेशन करेगा एक्चुअली। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, दैट इज कंबस्शन। बहुत ही आसान सा रिएक्शन, पहले भी करवाया, और मैंने बोला था कि जब भी आपने क्या करना है, आपने रिएक्शन आपने जलाना है अल्कोहल को, अल्केन को, अल्कीन को, अल्काइन को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, तो आपको हमेशा मिलने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यही आपने अपने दिमाग में रखना है बेटा।
तो देखें किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, थोड़ा सा रिएक्शन रुक रहा है, हाँ जी, सी ट्रिपल बॉन्ड और ये आपके पास सी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब करना ये है आपने कि इसको जलाना है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने का अमल होता है। अब क्या होगा, बस आपने वो चीज बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। जैसे आप बना लोगे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये रिएक्शन हो जाएगा। बस आपने याद रखना है कि जब बैलेंस करोगे, जब अल्काइन को जलाओगे तो थोड़ा बैलेंसिंग डिफरेंट होगी, अल्कीन को जलाओगे तो डिफरेंट होगी, अल्काइन को जलाओगे, अल्कोहल को जलाओगे तो बस कार्बन और ऑक्सीजन की मिकदार गिन लेनी है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन की गिनती यहाँ पर पूरी कर लें, ये कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन इनटू डाइविनाइल एसिटिलीन। ये बड़ा आसान सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम करेंगे एक्चुअली पॉलीमराइजेशन। ये कैसे होगी, तो पॉलीमराइजेशन आपने करनी कुछ ऐसे है बेटा कि यहां लिखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने लिखना है 2 दफा इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करोगे, अब करो ये कि आपकी मर्जी है, ये इस मॉलिक्यूल से दो या उस मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल से देते हैं H निकाल कर हम देते हैं इस वाले कार्बन को। लो भाई, अभी क्या बन जाएगा CH2। अभी आगे बॉन्ड कितने बना पाएगा, सिर्फ 2, तो CH वैलेंसी जस्टिफाई नहीं होगी अगर आप 3 डालोगे तो। अब ये वाला कार्बन आगे जुड़ सकता है इस वाले कार्बन से जिसका H निकल गया, ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो ना कार्बन के दरमियान, वैसे कहते हैं एसिटिलीन। और अगर जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है ये आपके पास कंपाउंड हो तो उसे बोलते हैं विनाइल। मैं फिर बोल रहा हूं विनाइल, ये शुरू में भी सिखाया गया था, आज फिर बात हो रही है। तो ये है जी विनाइल, विनाइल, और ये आपके पास एसिटिलीन, ये अपने जहन में रखेंगे। हाँ जी, तो नाम बन गया विनाइल एसिटिलीन। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, और यही हमने कन्वर्ट करना था कि एसिटिलीन को, क्योंकि मैंने कहा ना इसको क्या बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी को एसिटिलीन। तो एसिटिलीन कन्वर्ट हो गई विनाइल एसिटिलीन के अंदर। ये पूरा एक ही वर्ड बना के लिखेगा, ठीक है, मैंने अलग अलग करके लिखा है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है जी कि जो विनाइल एसिटिलीन आपने बना ली है, ये विनाइल जो क्लोरोप्रीन में चेंज करो। तो अभी मैं लिख देता हूं, ये आ गया विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद एसिटिलीन सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वैलेंसी जस्टिफाई कर लो, बन गया जी विनाइल एसिटिलीन। इसका रिएक्शन करवाओ HCl कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब ऐसा करेंगे फिर क्या करोगे, फिर आपने करना है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यकीनन ये वाला कार्बन है। तो जब ऐसा होगा फिर क्या होगा जी, फिर वहीं पर लगा देंगे जैसे हमने लगाया। देखो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या आएगा Cl, और इसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया और टूटने के बाद CH जो था ना पहले, उसको एक H और मिलेगा, बनेगा CH2। दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। ये जी बहुत आसान बात है, यानी क्लोरोप्रीन क्या हुआ एक्चुअली, वो हमने बनाया है विनाइल एसिटिलीन से HCl का रिएक्शन कर कर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं चाह रहा हूँ कि जरा क्विकली इसको आगे लेके चलें। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्रीन इनटू नियोप्रीन। इसमें आपकी बुक में कोई रिएक्शन तो नहीं दिया हुआ, बस ये कहा हुआ है कि क्लोरोप्रीन की अगर पॉलीमराइजेशन कर दें तो नियोप्रीन बन जाती है। मतलब आप लिख दें यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, तो ये रिएक्शन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको आप कर भी सकते हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल बात भी नहीं है। मतलब एक्चुअली पॉलीमराइजेशन करनी है तो पॉलीमराइजेशन में करना क्या होता है, आपने क्लोरोप्रीन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, कि मैंने आपकी बुक से आपको बताया है कि बुक में क्या लिखा था। आपकी बुक में नहीं, एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा दूसरी बुक से बता रहा हूँ आपको।
CH2 डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद जो अभी हमने बनाया CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और Cl CH2, CCl और डबल बॉन्ड CH2। आपने करना ये है जस्ट यहां पर वो ये कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है। आपने करना यह है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने दे देना है यहां पर। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, यानी हाफ एरो, और एक इलेक्ट्रॉन मूव करके आपने यहां पे कर देना है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से यहां पर आ जाएगा। मतलब वो भी आपस के अंदर क्या कर सकते हैं? एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो बनाकर देखते हैं अब क्या बना भाई। CH2, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी आप समझ लो कि ये आगे जुड़ सकता है और एक बॉन्ड रह गया यहां पर। CH यहां पर क्या आएंगे? डबल बॉन्ड, फिर CCl, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जा सकता है। तो ये आपके पास सिलसिला चलता रहेगा। जितनी दफा ये मिकदार में होंगे n, उतनी ही मिकदार में आगे रहेगा। दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। कल भी हमने सीखा था, मैं फिर बात समझाता हूं आपको बेटा। यानी मैं जरा यहां से आपको दिखाता हूं। ये मॉलिक्यूल शायद आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा दिखा देता हूं। देखें, CH2, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन आया था ना, इससे मैंने क्या किया, ये बताया कि यहां बॉन्ड बन सकता है। यहां से बॉन्ड सिंगल रह गया सिर्फ, और CH आगे चले तो डबल बॉन्ड आ गया, और इससे आगे चलते हैं तो इससे आगे चलने पर आपको ये C मिलेगा, और यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड CH2, और वो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो भी आगे मजीद जुड़ सकता है। तो मैंने आपको ये वाली बात कही कि जितनी दफा ये n टाइम्स रिपीट होगा, ये भी उतने टाइम्स रिपीट होगा। तो ये क्या कहलाया? मोनोमर। और वो क्या कहलाया भाई? पॉलीमर। ठीक है जी। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या कहता है? जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, वो है आपके पास एसिटिलीन को, यानी इथाइन को आपने चेंज करना है बेंजीन में। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें आपने करना ही है कि आपने ले लेना है एसिटिलीन। कितनी दफा? 3 दफा। मैं यहीं से ले लेता हूं उसको, C, और ये आपके पास 1 2 और ये 3। अगर आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो। C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपके पास 1 टाइम हो गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर इस तरह HH भी है सबके साथ, लेकिन फिलहाल मैंने इसको आसान करके लिखा है। 3 दफा एसिटिलीन लिख दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब क्या किया हमने? अब ऐसे करना है कि इसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट करें यहाँ पर, एक बॉन्ड शिफ्ट करें यहाँ पर, और एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करें। यहाँ पर हर किसी के साथ बेटा एक एक H मौजूद होगा। अब देखो क्या बना, C, अब यहाँ पर क्या हुआ? एक बॉन्ड आ गया। इधर कितना हुआ? इधर सिर्फ 2 रह गए। इधर इन दोनों के दरमियान में एक आ गया। यहां पर 3 थे पहले, अब 2 रह गए। और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। मैंने सबके साथ कहा है कि H मौजूद है, तो अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन ही बेटा 6 है, और ये बन गया बेंजीन C6H6। ठीक है जी। कि थोड़ा सा जरा यहाँ पर नेट स्पीड की वजह से बेटा लिखना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, तो हमने C6H6 पढ़ा। पहले क्या था? 3 एसिटिलीन, 3 एसिटिलीन में हर में 2 कार्बन, तो कुल 6 कार्बन, आगे भी 6 कार्बन C6, और सबके साथ एक एक H, तो C6H6 क्या बना जी? बेंजीन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास C6H6। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। टाइम भी तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और 1-2 रिएक्शन और बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, इसका मतलब यह है कि कार्बन कार्बन आपके पास जो बॉन्ड है उसके साथ जो H लगा है
ये एसिडिक है, इसको निकालना आसान है। इसको जैसे निकाल लेंगे तो जो चीज H देती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है एसिड। तो ये नेचर पाई जाती है अल्काइन के अंदर। इसकी वजह कार्बन का sp2 कैरेक्टर, सॉरी sp कैरेक्टर है। sp का मतलब ये है कि sb 50% और pb 50%। अगर s कैरेक्टर बढ़ जाए तो हम बोलते हैं वो चीज ज्यादा पोलर और ज्यादा आयनिक हो गई है। ज्यादा पोलर की आयनिक एक ही बात है, ज्यादा एसिडिक हो गई है। ये कहना भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हमने क्या कहा कि कार्बन ज्यादा एसिडिक है और आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है, तो अल्काइंस एसिडिक होते हैं। जिसकी बिना पर हमने कुछ रिएक्शन यहाँ पर लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे, देखो बेटा, ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है जो निकाला जा सकता है। अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो देखो इसकी जगह पर Na आ गया। अगर HCl जो कि एसिड है में से अगर H निकालकर सोडियम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। इस तरह ये भी एक सॉल्ट है, इसे एसेटालाइड बोलते हैं या सोडियम एसेटालाइड। बाकी रिएक्शन आप थोड़ा सा देख लेंगे, मैं अहम बातों की तरफ बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। अगर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही H अवेलेबल हो तो फिर दोनों ही जगह पर मेटल आ जाएगा और ये बन गया डाई सोडियम एसिटालाइड। इस तरह डाई कॉपर एसिटालाइड और डाई सिल्वर एसिटालाइड, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एसिटालाइड्स बनाने के तरीके थे। बाकी इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि डाई कॉपर एसिटालाइड का रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक है, और जो आपके पास सिल्वर एसिटालाइड है उसका व्हाइट कलर के पीपीटी देता है। तो इसका मतलब यह है कि आप रिएक्शन के होने को भी समझ सकते हैं। तो ये था बेटा एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन की कुछ एग्जांपल जिसमें हमने एसिटालाइड्स बनाए। बाकी यह है कि इस रिएक्शन को आप आगे भी ले जा सकते हो अगर चाहो तो। बहरहाल टाइम कम रह गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं अल्काइंस की, और अल्काइन के यूजेस वही इथाइन वाले हैं। और जो चीजें हमने यानी अल्कीन से मिलते हैं, राइपनिंग, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर सकते हैं, और जो जो चीजें हमने बनाई हैं बतौर प्रोडक्ट्स, वही अगर आप लिख दें तो उसके यूजेस भी होंगे। तो लास्ट जो हेडिंग थी वो थी यूज ऑफ अल्काइंस के बारे में। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे बाद में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यूट्यूब पर, और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।